हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाल ही में हुए एग्जाम सीजीपीएससी 2021 जो एग्जाम हुआ है उसके एप्टीट्यूड के कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन कुछ लेंदी आए हुए थे, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हुए हैं और उसका एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है इसी क्वेश्चन का सॉल्व पीडीएफ रहेगा जो कि मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेंदी है, कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करेंगे, जल्दी के चक्कर में नहीं रहेंगे कि ये जल्दी से कैसे बनाना है करके, पहले समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से अब क्वेश्चन को पूछ रहा है और कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने मतपत्र खाली वोट डाला। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को सूची में अंकित कुल मतदाताओं का 46% का समर्थन प्राप्त था। उसे अपने प्रतिद्वंदी से 591 मत अधिक मिले। विजेता को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। मैं क्वेश्चन को बाइलिंगुअल रखता हूँ और सॉल्यूशन को भी बाइलिंगुअल रखता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे चुनाव की बात कर रहा है और हमको क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे विजेता को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। विजेता को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो टोटल वोटर्स हैं, जो कुल मतदाता हैं, टोटल वोटर्स हैं, उसको हम लोग क्या लेकर चलते हैं, एक्स लेकर चलते हैं। इसी से कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो विजेता को कितने मिले हैं यहाँ पे, इसके हिसाब से सीधा सीधा जो विनर है उसको क्या मिला है, 46x/100। ये तो साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन में, देखेंगे 46% का समर्थन प्राप्त था। तो विजेता को कितने मिल गए यहाँ से, 46/100। ठीक है, तो जो दूसरा कैंडिडेट था, अदर कैंडिडेट है, उसको कितना मत मिला, उसको कितना मत मिला। तो यहां से देखेंगे आप लोग कि चुनाव में 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ये तो साफ साफ बोल गया। तो कितने लोगों ने किया, तो x × 85/100, इतने लोगों ने तो मतदान किया और 15% नहीं किया। 85 कहां से आया, 100 माइनस मैंने 15 कर दिया है। और इसमें से भी जो 46/100 है वो कौन लेके चला गया, जीतने वाला लेके चला गया। 46/100 कौन लेके चला गया, जीतने वाला लेके चला गया। और 80 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाला, मतलब वो भी उसको नहीं मिला है। किसको नहीं मिला है, हारने वाले को नहीं मिला है। तो उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। इसमें जोड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं एक साथ उसको घटाऊंगा, ये ऐसा माइनस हो जाएगा। तो ये जो है, इतना जो है, जो भी इसमें आएगा वो किसको मिला है, हारने वाले को मिला है, या अदर कैंडिडेट जो भी है उसको मिला है। तो देखते हैं उसको कितना मिला है। तो 46, इसको -46 -80 हो जाएगा। ये यहां से कितना हो जाएगा, ये इसको हम लोग 39x लिख सकते हैं। ठीक है, /100 -80, ये किसको मिला हुआ है, हारने वाले को मिला हुआ है। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस हारने वाले जीतने वाले के बीच में 591 है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर उस समय एग्जाम में ऐसा रहता है, इतना लंबा क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसा। तो जिस एग्जाम का ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, उन प्रश्नों को ढूंढना है जो आप इजिली वहां पे बना सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को स्किप करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को आपको स्किप करना है और कैसे क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए यहां से हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 46/100 -39x/100, ये पूरा मैं घटाऊंगा उसको, यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, क्योंकि एक ही टर्म है वो, = 5, माइनस प्लस में गलती नहीं होना चाहिए, 591 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x/100 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये 591 माइनस फिर से हो जाएगा क्योंकि ये प्लस पहले से हो चुका है, दोनों मिलके प्लस हो चुका है, -80, तो यहाँ से ये 511 हो गया। तो x का यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ये तो इजीली आप भी निकाल सकते हैं। x = ये 511 है क्या, हाँ, 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, /7 कर लेते हैं। यहाँ से x कितना आएगा, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, देखो 7 7 49 होता है, फिर 7 1 73 7300।
ये है टोटल वोटर्स जो एक्स लेकर हम लोग चल रहे थे, टोटल वोटर्स कितने हो गए 7300। अब क्या बोल रहा है वो, विजेता को मिले मतों की संख्या कितनी है, तो विजेता को 46% तो मिला हुआ है, तो 7373 है क्या, ठीक है कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं, ये 7300 इंटू 46/100। तो देखो क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि क्वेश्चन बहुत इजी पूछा था करके, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों से आपको इसका पता चल जाएगा कि लेवल कैसा था। तो ये हो जाएगा 3358, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चन ऐसे थे जो एप्टीट्यूड से पूछे गए थे, उन सारे को मैं लेकर आऊँगा। हो सके तो पहला या दूसरा वीडियो ऐसा ये बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आप सॉल्व पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा दिया हुआ है लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे यदि सारे टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं, और दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, उसके जरिए भी आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रश्न में से एक था जो एग्जाम में आया हुआ था। देखेंगे इसको कैसे बनाना है। ये 29/136 है और ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको तो A B C D का वैल्यू निकालेंगे, तब जाके ये निकल के सामने आएगा 5A 2B - 4C + D, ये तब जाके बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग A B C D का वैल्यू निकालते हैं। तो A B C D का वैल्यू हम लोग इधर से यदि चलेंगे बनाते हुए तो वो बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत लंबा फ्रैक्शन बन जाएगा और समीकरण भी लंबा जाएगा। तो हम लोग जैसा अप्रोच कोचिंग सेंटर्स ने किया वैसा हम भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये 29/136 है। इसको पहले स्टार्ट हम लोग इधर से करेंगे, इधर से इधर चलेंगे। कैसे चलेंगे देखिए, 29/136 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/, क्या लिख सकते हैं, 136 डिवाइडेड बाई 29, ऐसा लिख सकते हैं। 1/136 डिवाइडेड बाई, ये सिंपल फ्रैक्शन का वो है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं सर इसको कैसा लिख दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल होगा पूरा का पूरा, और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 20 और 29 तो नीचे में मैं रख ही लेता हूँ। छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ मैं, लंबा सॉल्यूशन जाने वाला है। ठीक है, देख के समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 4 तो जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये 4 जो है A का वैल्यू बनेगा। अब पूरा आपको बताऊंगा मैं लास्ट से चलते चलते। ये 1/, ये 4 प्लस 1/29/20, इसको ऐसा लिख सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए तो इसका वैल्यू यहीं पे लिख लूँ क्या मैं, इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/29 है ना, डिवाइडेड बाय 20 है, 1 टाइम जाएगा, 9 रिमाइंडर बचेगा, 9/20। देखो स्टेप बाय स्टेप ऐसा बनता चला जाएगा, वो ऐसा ही बनाना है। और आपको मन में ये आ रहा होगा सर एग्जाम में कम समय रहता है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम क्वालिफाई के लिए था, पूरे 100 के 100 प्रश्न हमको नहीं बनाने थे। चलिए आगे लेकर चलते हैं। ये 1/, ऐसा ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये हमको मान के चल रहे हैं कि A और B तक हम लोग पहुँच गए हैं, A और B तक पहुँच गए हैं। जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, B के सामने क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो हम लोग भी 9 से कुछ ऐसा करेंगे कि वो 3 बन जाए। हालांकि इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 3 बनाने की कोशिश करेंगे, हमको सेटिस्फाई करना है ना अपने कंडीशन को। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/1 प्लस, इसको मैं मान लो ऊपर में क्या लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, या इसको पहले रिवर्स कर लें क्या, ऐसा कर लेते हैं जी। पहले ये 3 ऊपर में लिख लेता हूँ जैसा हमको चाहिए, तो इसको मैं नीचे में लिख लूँगा 20/3। तो यहाँ पे ओवरलैप कर गया ये 20/3, ऐसा लिख सकते हैं 9/20 को हम। ठीक है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई 9/20 होगा, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 3 और ये 3 जो है एक से समान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये इतना टर्म हमारा बच गया है, इसमें भी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 1/4 प्लस, समझाने में समय लगता है, बनाने में समय नहीं लगता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। हाँ 3/, अब देखिए यहाँ पे हमको 5 चाहिए, तो ठीक है वैसा ही कुछ करके देखते हैं। 20/3 है क्या, 6 टाइम्स कैंसिल, 18 6 टाइम्स कैंसिल होता है, लेकिन हमको 5 चाहिए, तो पहले इसको 5 टाइम्स कैंसिल कर लेते हैं। ये 5 ऐसा कर लेते हैं, प्लस
और ये 5 टाइम्स कैंसिल करते 5/3 हो जाएगा, ये बच जाएगा 5/3। देखो वहाँ पे कैसा 5 आएगा आपको बताऊंगा, ये 5/3 ऐसा हो गया। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि ऐसे ही लेना है हमको? वही तो लॉजिक है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको समझ में आ रहा है कि ऐसा करना सही है। ठीक है, वही हमारा लॉजिक है, यहाँ से हमको समझ में आ रहा है 2/5 जहाँ लिखा हुआ है उससे ऐसा हमको करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये 1/4 + 1 1 + 3 ये 5 यहाँ पर कंप्लीट आ चुका है। आप चाहें तो देखो यहाँ पे A B C, अभी D के वैल्यू की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। D का वैल्यू जैसे ही मिला हम लोग आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3/5। देखो समझने की कोशिश करेंगे, 3/5 ये हो गया 3/5, ये वाला 5 अभी आ जाएगा देखेंगे। और अगला स्टेप चलता हूँ मैं 1 और ये 4 प्लस ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग 3। देखो पूरा का पूरा मिलते चले जा रहा है 1, फिर यहाँ पे क्या हुआ है देखो 1/, फिर से 1/, क्या करें हम लोग देखते हैं। तो 3/5 जो है यहाँ पे जो 3/5 है उसको मैं 1 - 2/5 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 1 - 2/5 लिख सकता हूँ। जब इस 1 - 2/5 करेंगे तब ये कितना हो जाएगा 3/5 आ जाएगा। ये 11 दिख रहा है, ये 1 है, ठीक है, 2 बार लिख दिया हूँ 1 - 2/5। तो इसके जगह मैं 1 - 2/5 ऐसा रख सकता हूँ। मेरे को इसको सेटिस्फाई करना है, कैसे भी करके इसको सेटिस्फाई करना है, मतलब उसके बराबर आ जाना चाहिए जो दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे तो देखो सब डिजिट्स जो है एक कॉमन, यह -2/5 है, इसे -2/5 जो जहाँ पे है वो वैसा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और ABCD के जगह भी डिजिट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से A = कितना साफ दिखाई दे रहा है 4, B = 1, C = 5 और D = 1 ये दिखाई दे रहा है। यही तो है जो हमको चाहिए। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं 5A तो 5 × 4, उसके बाद प्लस है क्या 2B तो 2 × 1 और 4C है क्या मतलब 4 × 5 ये ऐसा हो गया। और क्या है D है तो प्लस D के जगह हमको लिखना है 1, ये ऐसा आ गया। चलिए देखते हैं यहाँ से 5 के 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 बच जाएगा तो आ जा रहा है 3। इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 3, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना था। हालांकि समझाने में ये लंबा समय लगा है, लेकिन आप बनाने जाएंगे तो बिल्कुल आपसे ये बन जाएगा। ये ऐसा प्रश्न है, आप सेकंड फेज में मतलब एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर लास्ट तक चलिए, फिर सेकंड फेज में कुछ क्वेश्चन बचता है तो उसमें से बनाने लायक है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि किसी पुस्तक पर छूट विक्रय मूल्य SP है का 40% है और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है तो दी गई छूट का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से अनुपात ज्ञात कीजिए। कई लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँचने के बाद वो वापस चल देंगे, छोड़ो इसको कर, होता है ऐसा। मान के चलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस जो है 100 रुपये है, सेलिंग प्राइस को 100 रुपये मान के चलते हैं। तो जो डिस्काउंट है वो 40 हो जाएगा। 40% है, सेलिंग प्राइस का 40% तो 40 हो जाएगा क्योंकि मैं 100 रुपये लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इस हिसाब से जो MRP है जो लिखा हुआ है वो कितना हो जाएगा 140 हो गया। सेलिंग प्राइस है इतना बेचा है, वो 40 रुपये का डिस्काउंट दिया है तो MRP कितना हो गया 140 रहा, तब तो 40 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया, ये तो डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज में अंतर है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया, किसमें 40 रुपये का छूट दिया है वो 140 रुपये में, तो डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ से निकल के सामने आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है 200/7%। और यहाँ पे बोला है छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो यही हमारा क्या है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यही हमारा क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे एक चीज बिल्कुल ध्यान से, कॉस्ट प्राइस है, मान लो क्या है कॉस्ट प्राइस है, उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो बिल्कुल सबको पता है भाई, मैं जो कोई चीज़ में खरीदा हूँ तो कुछ चीज़ बढ़ा के बेच रहा हूँ तो वो सेलिंग प्राइस है मेरा, है ना। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट = सेलिंग प्राइस है, तो कॉमन चीज़ है। तो कॉस्ट प्राइस तो क्रॉस प्राइस है ही यहाँ पे, प्लस जो प्रॉफिट है वो कितना है कॉस्ट प्राइस का, यहाँ पे देखो प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंटेज सेम है 200/7%, तो 200
बाई 7 और परसेंटेज है 1/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है, देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 हम लोग रख लिए। सॉल्यूशन आपसे आसानी हो इसलिए ये सब देख रहे हैं। चलो सीपी दोनों में है, मैं सीपी कॉमन ले लेता हूँ। सीपी कॉमन लेने के बाद अंदर में क्या बचा है 1 प्लस, इसको मैं कैंसिल कर लूँ क्या, बिल्कुल ऐसा कैंसिल कर लेता हूँ। 2/7 है, देखो 2/7 बस बचा है और ये 100 बचा हुआ है। तो सीपी कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना आ गया 100 और यहाँ से 7 ऊपर चला जाएगा और 7 एकम 7 2 9 7/9 ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 700/9, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। 700/9 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। और हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस दी गई छूट का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो डिस्काउंट यहाँ पे कितना है, देखो 40 है और मैं कॉस्ट प्राइस कितना निकाल के सामने लाया हूँ 700/9 लाया हूँ। यही तो हमको रेशियो निकालना है। तो 9 चौक 36 होता है 360 और ये मैं 700 का 700 लिख लूँ क्या, बिल्कुल ये हो जाएगा 18 और रेशियो 35, कैंसिल कर लेंगे 18 रेशियो 35, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको स्मार्टली कैलकुलेट करना है, जहाँ भी आप इसको बनाए होंगे वहाँ नोट कर लेंगे, और नहीं तो मैं सॉल्व पीडीएफ आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक उड़ान के मतलब कोई एक हवाई यात्रा कर रहा है कि बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास में, बिजनेस क्लास और क्या बोला है इकोनॉमी क्लास कि हवाई किराए का अनुपात जो उसका रेंट है या भाड़ा है, जैसा भी करिए, फेयर है, फेयर चार्जेस है, वो है 7:2। ठीक है, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 26:5 के अनुपात में है। तो यहाँ पे गलती हमसे क्या होगी कि 7:2 लिखे हैं और नीचे में फट से क्या लिख देंगे 26:5 लिख देंगे, लेकिन इसमें क्या दिया है बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास दिया है, तो बिजनेस सामने है इकोनॉमी बाद में है। लेकिन इस तरीके में क्या दिया हुआ है, इकोनॉमी पहले दिया हुआ है बिजनेस बाद में दिया है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, 5 को पहले रखेंगे और 26 बाद में रखेंगे। गलती यही होगी और कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहीं पे गलती किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया होगा, बिल्कुल किया होगा, है ना, अपना करेंगे वो गलत बात है। तो यहाँ से 7×5 35 में रख लेता हूँ और 26 दूनी 52 रख लेता हूँ मैं। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, देखो यदि कुल संग्रह जो टोटल कलेक्शन था वो 2.5 1,07,445 रुपये था, तो बिजनेस क्लास, बिजनेस वाला सामने रखो, के यात्रियों द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो टोटल कलेक्शन देख ठीक है 107,445 है ना, और टोटल रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 35 + 52 कर लेते हैं, 35 और 52 कर लेते हैं, और हमको किसका निकालना है, बिजनेस क्लास का निकालना है। तो 35 सामने दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 से। ये बहुत कॉमन चीज़ है ना रेशियो का, अक्सर इसको ऊपर रख के इसको क्यों कर दिए, ऐसा क्यों कर दिए, वो सवाल नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपके ऑप्शन किससे रिलेट हो जाएगा 4 3 2 2 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यदि आपने बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया होगा तो सीख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आजकल पैटर्न शुरू हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस क्वेश्चन पेपर में तो एक अच्छा लेवल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल लॉजिक से बनेगा और ये तुरंत बनना चाहिए, तुरंत बनना चाहिए। इसके लिए मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में भी इसका सॉल्यूशन पीडीएफ पूरा टाइप करके डाला था, बहुत अच्छे से डाला था। यदि आपने नहीं डाला है तो बिल्कुल अपने डाउनलोड करके देख सकते हैं, इसमें लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए 372 देखिए, यहाँ पे 372 है, हम लोग जानते हैं, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि यहाँ पे इसके करीब में है 361, इसके करीब में क्या है 361 है, जो कि 19 का स्क्वायर है। बहुत कॉमन चीज़ है, 25 तक तो स्क्वायर याद करना है, हर कोचिंग में बताते हैं कि उतना दूर कम से कम याद करना ही है करके। तो इसका वैल्यू तो ये समझ में आओ कि 19 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ है, 19 पॉइंट कुछ भी ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 19 तो है, उसी से हमारा काम चल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। आप मेन जो समस्या है हमारा यहाँ से है, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो मैं करके देखता हूँ 300 × 300, तो ये 3 तिया 9 होता है और 1 2 3 4, ये देखो 90,000, ये 90,000 यहाँ पे 300 के आसपास है। और मेरे को आता है 25 × 25 भी मेरे को पता है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन किया है, आपने नहीं किया होगा तो आप भी करिए। ये 625 होता है, 25 × 25। अब देखिए ये ऐसा आ गया,
ये मतलब इन दोनों के बीच की कोई संख्याएं हैं, 250, 250 है और 300 है, इसके बीच की कोई संख्या होगी जो इसके आसपास आएगा, एकदम परफेक्ट नहीं आएगा वो, उसके आसपास आएगा। तो आप लोग इसमें ऐसा करके देख सकते हैं कि चलिए 26 और ये 216 to 260 ये करके देख सकते हैं। ये करना आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है 67600 हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखो हम लोग करीब तो जा रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद 270 270 ऐसा करके देखते हैं, तो ये यहाँ पे चले जा रहा है 72900। अब देखो यहाँ पे आ गया, 80 करेंगे, 8 करेंगे तो 88 64 वो क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद बहुत आगे निकल जाएगा। तो हमारी जो संख्या है वो 271, 72, 73 ये कुछ हो सकती है, ऐसी कुछ संख्या हो सकती है। तो उसको जानने के लिए मैं कैसे करूंगा, देखो मैं ये बोल रहा हूं 273, 72, 71 होगा, है ना, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे आप। तो 270 तो फिक्स है, उससे तो छोटा हो ही नहीं सकता, लॉजिक को समझेंगे, 270 से छोटा हो ही नहीं सकता। मैं इसको 19 से घटा लेता हूँ, किससे घटा लेता हूँ, 19, तो ये आ जाता 251। तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है यहीं पे 251 आ गया है। मतलब हमारा ये 245 तो आ नहीं सकता, 227 आ नहीं सकता, 283 बहुत दूर है, ये भी नहीं आ सकता। एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, ऑप्शन बी 254, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा, 254 ही हमारा आंसर होगा। यानी कि ये 273 के इंटू 273 के पास में आएगा। आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम में सॉल्यूशन ऐसे ही लॉजिक से बनाना है, हर किसी का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में उठाइए, करके देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन 6, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत लेंदी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को आपको एग्जाम में छोड़ना चाहिए। यदि एग्जाम में जिसमें आप समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा है, आप चाह के भी उसको छोटा नहीं कर सकते। यदि आपके पास कोई तरीका है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यदि मैं उस एग्जाम में होता तो मैं इसको लास्ट प्रायोरिटी में रखता कि इसको नहीं बनाना है करके, हालांकि मैं उस एग्जाम में नहीं था। इसको नहीं बनाना है करके यदि समय बच गया लास्ट में टाइम पास करने के लिए तो मैं बनाता उसको, तब तक तो इसको नहीं छूना था। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे देखते हैं। इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कुछ अलजेब्रिक फार्मूले आपको पता होने चाहिए, तब जाके ये आपसे बनेगा, ठीक है। यदि P और Q को हम लोग किसी समीकरण का, इक्वेशन का सॉल्यूशन लेके चलते हैं, रूट्स लेके चलते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर, ध्यान देंगे इस चीज को, माइनस P प्लस Q एक्स, ये हो गया। ये 10वीं क्लास के बुक में दिया हुआ है, बहुत कठिन वाली बात नहीं, कोई भी 10वीं क्लास की बुक सीजी गवर्नमेंट को उठा लीजिए आप, इंग्लिश हिंदी या एनसीईआरटी उठा लीजिए, आपको ये मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल जाएगा, बहुत कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है। ये ऐसा, ये इक्वेशन बनाने का जो है इक्वेशन है, समीकरण है, जिसके रूट्स अल्फा बीटा जनरली लेते हैं। अल्फा बीटा इसलिए नहीं ले रहा हूं मैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी क्यू हम लोग लेकर चल रहे हैं। जहां पे मूल दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है, तो ये अल्फा, ये जो है पी है, ये क्या है, क्यू है, स्मॉल ले लेता हूं मैं, क्यू है ये, ठीक है। अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, ये पी क्यू है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उस हिसाब से जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख लूँ क्या मैं, अल्फा क्यूब, ध्यान से देखेंगे भाई, जिसको सॉल्यूशन चाहिए ही उसको तो चाहिए ही, तो ये देखिए, अब बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, ये एक्स है, मेरे हैंड राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, बहुत बुरा है। चलिए अल्फा क्यूब और यहाँ से बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू है ना, सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ मैं, बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 5 बीटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और ये एक्स है कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे उसको, ऐसा ब्रैकेट लगा लेंगे, नहीं तो इसी में कई लोग कमेंट करने लगेंगे। चलिए ये देखते हैं, यहाँ सब कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा अल्फा बीटा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, अल्फा बीटा।
इसको मैंने बहुत अच्छे से, और इसको मुझे टाइप करने में, जब मैं टाइप कर रहा था 1 घंटे से ऊपर लग गया इस एकमात्र क्वेश्चन को टाइप करने में, क्वेश्चन और सॉल्यूशन को। तो बिल्कुल आप लोग डाउनलोड करके देखेंगे उसको। चलिए, इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी अल्फा टू द पावर 5 और बीटा टू द पावर 5 की जरूरत पड़ेगी। अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, इसकी आवश्यकता मुझे पड़ेगी। और इसका फार्मूला कुछ ऐसा है, ये हो जाता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये बहुत ढूंढने पर मिला, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप करना चाहिए। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। छोटा मोटा गलती होगा तो इग्नोर करेंगे, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टाइपिंग और बहुत सारा बताने में कुछ ना कुछ छोटा सा त्रुटि हो जाता है। इसके लिए अब देखो, अब तो ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमको इसको फिर से अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये सब चाहिए। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसमें हम लोग देखेंगे, इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 अल्फा बीटा और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा ऊपर में लिख रहा हूँ मैं, खोजेंगे नहीं। अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी बाई ए। ये देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस 2, यहाँ से ऐसा हो जाता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस माइनस 2 ए है यहाँ पे 1, तो यहाँ से कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा 1 आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2। और अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, ये हो जाता है सी बाई ए होता है, क्या होता है, सी बाई ए। तो सी यहाँ से देखो -1 है, सी -1 है और ए 1 है, तो ए 1 आ जाएगा। माइनस बी बाई ए कितना है, माइनस सी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए 1 आ जाएगा। यहाँ से तो ये कितना आ गया, 2 क्यूब मैं लिख लेता हूँ। अल्फा बीटा 3 इंटू माइनस, ये माइनस है ना, अल्फा इंटू बीटा -1 है, ये -1 है, ठीक है, -1 अल्फा बीटा अगेन क्या है, 2 है, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 से 14, ये आ गया 8 से। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आ गया, 14 आ गया। मैं इसको यहाँ वैल्यू रख देता हूँ 14। अभी इंटू आगे चलेंगे, यहाँ पर माइनस है क्या, आगे चलेंगे, अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको एक्सपांड करेंगे। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस इसके 2 अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा -1, ऐसा रख लेते हैं, 4 और ये 2 6, यहाँ से आ गया। इसको मैं रखता हूँ 6 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा वंस अगेन यहाँ पे मैं 2 रख लेता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बचा है। देखेंगे कितना हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, देखेंगे इसको सॉल्व करके, कोई अब बड़ी बात नहीं रह गई यहाँ पे सॉल्यूशन करने में। तो ये हो जाएगा 84 माइनस 2, तो 82 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 82 आ गया। ये अल्फा टू द पावर 5 बीटा टू द पावर 5 का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर 5, तो मैं इसको क्या लिख लूँ, 82 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर एक्स अल्फा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 82x, ये माइनस स्क्वायर प्लस हो गया, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, इतने देर में एक चीज़ कुछ निकल के सामने आया है और वही हमारा क्या है, आंसर है। देखो ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है क्या, 82, हाँ बिल्कुल, देखो सब ऑप्शन वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये देखो बनाने में कितना समय लगा और कितने चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और कितना एक्यूरेसी चाहिए, तब जाके ये प्रश्न आपसे बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में क्या करेंगे, स्किप करेंगे, बिल्कुल इसके पीछे नहीं भागेंगे। आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम, इसमें कोई मार्क्स लाने की आवश्यकता नहीं। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन चल के देखते हैं। ये भी बहुत अच्छे प्रश्नों से एक है, समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से माइंड को एक चित्त करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन इमेज है, मैंने इसमें कुछ ऐड किया हुआ है और ये सॉल्यूशन इमेज। चलिए देखते हैं। टी एक्स टी वाई एक वृत्त की स्पष्ट रेखाएं हैं, वो वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, मैं रखा हुआ हूँ। टीओ की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। टीओ देखो सब मैं रखा हुआ हूँ, है ना। त्रिभुज टी एक्स वाई का क्षेत्रफल ए है, तो ए बाई √30 का मान क्या होगा बताना है आपको। कुल मिला के हमको ट्राइंगल टी एक्स वाई का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए क्या करना निकालना पड़ेगा, टी एक्स वाई, तो हमको सी टी का वैल्यू चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। एक्स वाई और सी टी का वैल्यू हम लोग यदि निकाल लेते हैं तो इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोग ट्राइंगल को ध्यान देंगे। इन ट्राइंगल एकदम वहीं देखेंगे ओ एक्स टी, जहां जहां ओ एक्स टी है, क्वेश्चन फिगर में नहीं सॉल्यूशन फिगर में देखेंगे। एंड ट्राइंगल एक्स सी टी, ध्यान से देखेंगे, एक्स सी टी में देखेंगे। मैं साइन थीटा लेने जा रहा हूं, साइन थीटा क्या लेने जा रहा हूं, साइन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, इसको मैं थीटा लेकर चल रहा हूं। देखो सामने में परपेंडिकुलर मतलब थीटा के सामने वाला आएगा, बिल्कुल थीटा के सामने परपेंडिकुलर। और यहाँ पे ओ एक्स टी की बात कर रहा है, ओ एक्स टी की बात कर रहा है, पहले ओ एक्स टी की बात कर रहा है। तो ओ एक्स टी में परपेंडिकुलर क्या दिखाई दे रहा है आपको, वो है 8। क्या क्या दिखाई दे रहा है, 8, क्योंकि यहाँ पे वो है एक्स जो है यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 8। हाइपोटेन्यूज उस केस में बड़े वाले ट्राइंगल में 17 तो दिखाई दे ही रहा है। फिर उसके बाद एक्स सी टी छोटे वाले में देखेंगे, जो बी हमको कैलकुलेट करना है वही है परपेंडिकुलर, और उस स्थिति में हाइपोटेन्यूज जा रहा है 15, छोटे वाला ट्राइंगल में अभी 17 नहीं रहा हो, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से b का वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। b इज इक्वल टू, ध्यान से बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे, गलती नहीं करेंगे। 8 × 15/17, तो 120/17, ये क्या निकल के सामने आ गया, b निकल के सामने आ गया। अब इसी ट्राइंगल में हम लोग कॉस थीटा लेकर चलते हैं, इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा लेकर चलेंगे। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉमन है, 10वीं क्लास का ही है, सब 10वीं क्लास का ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसी ट्राइंगल में लेकर चलेंगे तो बेस जो है कितना है 15 है, हाइपोटेन्यूज 17 हो गया। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सी टी जो हमको कैलकुलेट करना है, उस वो बेस बन रहा है दूसरे वाले ट्राइंगल में, और हाइपोटेन्यूज उस स्थिति में क्या हो जा रहा है 15 हो जा रहा है। तो यहाँ से हमको सी टी मिलेगा, सी टी इज इक्वल टू 15 × 15 है ना, तो 225/17, ये हो जाएगा सी टी। बी इसलिए कैलकुलेट करना पड़ा क्योंकि हमको एक्स वाई चाहिए, क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए। तो एक्स वाई जो है बी का डबल होगा, तो 2 × 120/17, यहाँ से 240/17 ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, √a/30, ये पूछा हुआ है। एरिया जो हमारा दिया हुआ है टी एक्स वाई का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए ऐसा कर लेते हैं, मैं 1/30 रख लेता हूँ। एरिया तो 1/2, बेस यहाँ से एक्स वाई है, ये 240/17 हो गया, और यहाँ से हाइट 1/2 हो गया, वो बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट 225/17 हो गया। अच्छी बात यह है कि बहुत सारा चीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। देखेंगे क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। 8 × 24 होता है कि 8 टाइम्स हो जाएगा ये कैंसिल, 8 टाइम्स यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये 4 टाइम्स यहाँ से कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, 225 से बाहर निकल जाएगा क्या 15, और 4 से बाहर निकल जाएगा 2, 17 × 17 से 17, तो 30/17, ये हमारा आंसर निकल के सामने आ रहा है। ऑप्शन में यहाँ पे है क्या, देखो ऑप्शन को मैं इधर जगह रखा हुआ हूँ, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा समझने में कठिन है, लेकिन बनाने में कम समय लेगा। ये बहुत लोग इसको तुरंत बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार सही तरीका पकड़ने की आवश्यकता है बस।
तो अभी ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, मैं अभी आगे लेकर चल रहा हूँ, इस वीडियो को ब्रेक नहीं करेंगे अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में ये नहीं दिया हुआ था, डायग्राम नहीं दिया हुआ था, डायग्राम खुद से बनाना था। खैर, क्वेश्चन 19√2 सेंटीमीटर विकर्ण का एक घनाकार बॉक्स है, ये देखो, ये जिसका डायगोनल जो है 19√2 सेंटीमीटर है, और बॉक्स 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले से आरोहित है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हम लोग डायग्राम बनाने का प्रयास किए तो कुछ ऐसा निकल के सामने आया है। यदि आपके पास इसका बेहतर कोई डायग्राम हो और बेहतर सॉल्यूशन हो तो मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग ऐसा ही कुछ सामने निकल के सामने आया है। अब देखिए, यहाँ से हमको क्या पता है, डी पता है, डी इज इक्वल टू 19√2 था। डायगोनल, डायमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, डायगोनल हमको ए निकालना है, ए निकालने के लिए 19√2 डिवाइडेड बाई √3, ये तो है, डी इज इक्वल टू a√3 होता है, डी इज इक्वल टू a√3, वहाँ से ये निकल गया। तो डायगोनल यहाँ से साइड निकल गया, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो साइड में ही फिट होगा, और ऊपर वाला में कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा सीधा जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। तो 3 यहाँ से पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर 14 × 14, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन डायग्राम से मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, खैर चलिए, मेरे सहमत ना होने से क्या होता है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 44 × 3 × 14 यहाँ से आ गया, ये आ जाएगा 1848, ये आ गया 1848। और जो नीचे वाला डायग्राम है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, 6 × a हम लोग निकाल चुके हैं, 19√2/√3 का होल स्क्वायर, ये ऐसा कर लेते हैं, तो 6 × यहाँ से सब कैलकुलेट कर लेंगे, देखो 19 × 19 हो जाएगा ये, और वो √2 का 2 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, और ये निकल के सामने आ जाएगा हमारा 1444। और हमारा जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, तो वो ऐसा हो जाएगा, हम दोनों को जोड़ लेते हैं, इस प्रकार ये कितना आ जाएगा, 3292 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3292 ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इससे मैं कुछ खास सहमत नहीं हूँ, फिर भी आप बताएंगे कि आप इस सॉल्यूशन सहमत हैं कि नहीं है। यदि कुछ संभावनाएं हैं तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप फोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन के। चलिए, 9th नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करने का प्रयास करेंगे, ये बहुत ईजी क्वेश्चन में से एक है, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं छोड़ना है। यहाँ पे दिया हुआ है, निश्चित धनराशि 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यह ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हुआ है, राशि है, तो राशि क्या है आपको बताना है। तो एक जो तरीका है, हमको ऑप्शन से टेस्ट करते हुए जाना है, वो एक तरीका है, दूसरा है जो नॉर्मल तरीके से जाना है। तो ऑप्शन से टेस्ट करते हुए जाता हूँ मैं, पहले 15,000 का लूँगा, बिल्कुल पहला ऑप्शन है तो मैं बिल्कुल लूँगा, ये 15,000 है, इसका मैं कितना 2 वर्षों के लिए 12%, तो इसका 12% होता है 1800, और 1800 ये मेरा तरीका है। आप यदि आप इस तरीकों का नहीं जानते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट देवेश सर सर्च कीजिए, या इस चैनल का प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के नए वीडियोस हैं। फिर उसका मैं कितना 12% लेता हूँ, तो आ जाता है 216, ये हो जाता है 3600 रुपये, और ये 216, और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3816, बिल्कुल सही आ रहा है, जो ऑप्शन में देखो 3816 है, 15,000 में लेकर चल रहा हूँ, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे सर आप पहला ऑप्शन को ट्राई कर लिए, या आंसर को जानते थे इसलिए ट्राई कर लिए, तो ठीक है, 10,000 का तो नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, आप ट्राई करके देखेंगे या बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, या ए ऑप्शन है ABCD ट्राई करके देखिए। दूसरा तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A - P होता है, ये तो जानते ही हैं सब। कंपाउंड इंटरेस्ट 3816 दिया हुआ है, अमाउंट जो है A - P होता है यहाँ से, तो अमाउंट कितना हो जाएगा देखेंगे, P 1 प्लस क्या है 12/100, ये अमाउंट का फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये 12 है ना, टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज और माइनस P, ये अमाउंट हो गया, ये हो जाएगा, हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो 3816 और P और P कॉमन ले लेते हैं, दोनों में P है, तो 1 प्लस क्या है यहाँ पे, तो ये 112 लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई 100, और 2 टाइम्स है क्या, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर लगा लेते हैं,
या इसको ऐसा लिख देते हैं 112 और यहाँ से 100 -1, ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये कौन सा -1 है, तो ये यहाँ से कॉमन लिए हैं, उसका -1 है। आप इसको सॉल्यूशन अपने तरीके से करेंगे, बिल्कुल कभी भी सॉल्यूशन क्या है अपने तरीके से करना चाहिए एक बार कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। तो P यहाँ से मैं 112 × 112 आप लोग कर लेंगे 12544, ठीक है। कुछ तो आपको करना पड़ेगा तब जाके सॉल्यूशन मिलेगा। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो P का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के सामने आ जाएगा, 3816 मल्टीप्लाइड बाई 10000 और ये कितना बच जाएगा 2544, ये ऐसा बच जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 15,000। ये एक पारंपरिक तरीका है, इस तरीके से तो आपको मिल जाएगा। तो 15,000 ऑप्शन आप आंसर लगा सकते हैं। ये मेरा तरीका है, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होता है, फिर आप सामने सॉल्यूशन आ जाता है। यदि आपने इस तरीके को नहीं सीखा है तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेंदी है तो लेंदी है, उसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 87 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों से अनुपात 15:14 है। संख्या दे दिया है और 87 है, यहाँ पे 87 है टोटल, है ना। तो पहले हम लोग बॉयज़ निकाल लेते हैं। लड़कियों से अनुपात, तो ये 15 + 14 की वैल्यू है, लड़के कितने हो जाएंगे, इंटू 15 करने से हमको लड़के मिल जाएंगे। तो ये 29 3 टाइम्स कैंसिल है, 5 × 15 = 45, 45 जो है क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। इस तरह से गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 40, सॉरी ये गर्ल्स है, गर्ल्स बॉयज़ तो हो गए, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 43। ये तो यहाँ से एक सॉल्यूशन निकल के सामने आ गया। अब बोल रहा है लड़कियों का अंक, एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 16.2/3% अधिक है। लड़कों का जो अंक है लड़कियों की तुलना में 16.2/3% अधिक है, ऐसा बोल रहे हैं वो। और सभी छात्रों का औसत अंक 63 है। तो देखो मार्क्स में चलते हैं हम लोग, बॉयज़ का ही लेके चलते हैं, बॉयज़ का लेके चलेंगे, गर्ल्स का लेके, गर्ल्स का दिया हुआ है ना, ठीक है। तो गर्ल्स का दिया हुआ है तो वो x हो जाता है, इससे तुलना में इतनी अधिक है तो उसको अधिक बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो x इंटू 16.2/3%, 16.2/3 हम लोग जाते हैं, वेल नोन फ्रैक्शन है, 50/3% होता है, इतना अधिक है तो 100 तो है ही, परसेंटेज के हिसाब से 100 है ही, और 50/3% और अधिक है, तो इसको ये बॉयज़ का हो जाएगा, यहाँ से बॉयज़ का निकल के सामने आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग क्या निकाल, x इंटू ये हो जाएगा 350/3, 350/3 परसेंटेज से डाल लेता हूँ मैं, 1/100 कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 7x/। अब हम लोग जो एवरेज के कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको एवरेज के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर लेता हूँ। सभी छात्रों का औसत अंक है 63 है, तो सभी छात्रों का जो टोटल हो जाएगा वो 87 × 63 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे 87 है, एवरेज उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिल जाएंगे। लड़कियों का जो है यहाँ पे मैं कुछ गलत किया हूँ, 43 यहाँ पे गलत किया हुआ हूँ, 87 - 45 जो कि 42 होगा, ये 42 होगा, ठीक है। इसको अपडेट कर लेंगे। ये 42 किसी की कोई इसको फिर बाद में कमेंट में बोलते हैं सर आप ऐसा गलत किए हो, वैसा गलत किए हो, ठीक है, भावनाओं को समझना चाहिए। 42x ये लड़कियों का अंक हो गया, प्लस लड़कों का अंक 45 × 7x/6, दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल मार्क्स हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ से 42 × 6 × x ये ऐसा हो गया, प्लस 45 × 7x = 6 को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, 87 63 और ये 6 ऐसा हो गया। सॉल्व आप अपने मन से करेंगे, सॉल्यूशन को भी कई लोग कॉपी करते हैं, इसी कारण उनसे दिक्कत होता है, ठीक है। मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 87 × 126 / 189 आएगा। सॉल्व करेंगे खुद से, बिल्कुल सॉल्यूशन को भी कई लोग कॉपी करते हैं, सॉल्व आपने ऐसा किया, सॉल्व खुद से करिए ना भाई। ये 58 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58 है हमारा आंसर हो जाएगा। लड़कियों की औसत अंक क्या है तो 58।
एक्स उसी को लेकर चल रहे थे हम लोग, औसत एक्स को लेकर चल रहे थे, तो वही हमारा निकल के सामने आ जाएगा। तो आप भी ऐसा ही बनाएंगे, बिल्कुल आपसे बनेगा। यहाँ पे यदि आपने लिखा होगा तो सही कर लेंगे। जी जो गर्ल्स का नंबर ऑफ संख्याएं हैं वो 87 माइनस 45 तो ये 42 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 11 मेरे पास है। 5 पुरुष 4 महिलाएं काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 7 पुरुष 9 महिलाएं उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य का 111.11% 2 पुरुष 5 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपसे बनना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसका सॉल्यूशन जो है बहुत लंबा है, लेंदी है टाइप करने में, समझने में देखते हैं कैसा है ये। क्या बोला हुआ है वो 27 जो पुरुष हैं 27 दिनों में पूरा करते हैं, कितना? 5 पुरुष, ये मेल ले लूँ और ये मेन या उमेल या मेल मेल कोई दिक्कत नहीं है। और उसी काम को 15 जो है 15 दिन में पूरा करने के लिए क्या 7 पुरुष और 9 महिलाओं की जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसका कंक्लूजन आप निकालेंगे, इसको कैंसिल करेंगे और पक्षांतरण करके निकालेंगे, तो ये जो वीमेन का वैल्यू है ये ऐसा कुछ निकल के सामने आएगा। 10m = 9 वीमेन, ये निकल के सामने आ जाएगा। कैसे आएगा सॉल्व करेंगे आप लोग, सॉल्यूशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ फिर से। यहाँ पे 10/9 ये क्या है, मेल के बराबर है। जो वीमेन है वो 10/9 m के बराबर है, ये निकल के सामने आएगा। पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो कोई कठिन वाली बात नहीं है, 8वीं क्लास का चीज़ है ये, ठीक है, सामने आएगा। अब इसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 5 पुरुष और 4 महिला, यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। 5 पुरुष और 4 महिलाएं, है ना। तो मैं यहां पे ऐसा कर लेता हूं, मेल को तो वैसे ही रहने देता हूं 5m, ये वैसे ही रहने देता हूं। 4 महिलाएं हैं तो वीमेन की जगह हम लोग 10/9m, क्योंकि एक ही में कन्वर्ट करेंगे ना तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। 10/9m ऐसा रख लेता हूं मैं, ठीक है। तो 5m प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 9 5 45 कर लेते हैं इसको, 45 और 40, ये 9 हो गया ऐसा, और 40m ऐसा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 85/9m, ऐसा हो गया 85/9m। अब ये क्वेश्चन इसको इग्नोर कर सकते हैं हम, इधर वाले को, उधर का काम हो गया है। तो उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं 7 पुरुष, तो 2 पुरुष 5 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 2 पुरुष और 5 महिलाएं 2m, 5 महिलाएं तो 5 ऐसा रख लेते हैं। तो 2 पुरुष को तो वैसे ही रहने देते हैं और वीमेन की जगह फिर से 10/9, इसीलिए मैं 10/9 को निकाला हुआ हूँ, ये मेन रख लेते हैं। आप कैसा बनाते हैं इस क्वेश्चन को आप जानिए, है ना। 9 दूनी 18 ऐसा कर लेते हैं m/9 और यहाँ से 50m/9, ठीक है। तो ये कितना आ गया 68 m/9 या 68/9m ऐसा बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से आप ऐसा पढ़ सकते हैं। अब हम इस प्रश्न को ऐसा पढ़ेंगे, 85/9m किसी कार्य को, मान लो कार्य 100 कार्य है, ठीक है, किसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऐसा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो 111.11 कार्य, प्रतिशत को हटा दिया क्योंकि मैं 100 लेके चल रहा हूं, 68.9m मतलब पुरुष हैं, कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। तो 85/9m है, किसी कार्य को जो है 27 क्या है दिनों में पूरा करते हैं। क्या कौन सा कार्य है, 100 कार्य मैं लेकर चल रहा हूँ, पूरा करते हैं। तो 68/9 ले लेते हैं, T2 निकालना है, -2 उस कार्य का 111.1 है, क्या 111.11 यहाँ मैं रख लेता हूँ, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से देखिए m कैंसल, यहाँ पे m है ना, सॉरी, यहाँ पे m कैंसल, 9 कैंसल, 9 कैंसल, और सीधा सीधा आ गया D2 = 85 × 27 × 111.11 डिवाइडेड बाई 68 × 100, कितना आ गया ये, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 85 × 27। अब देखो यहाँ पे एक और तरीका हमको इस्तेमाल करना है, ये तो ऐसा ही है 111.11, ऐसा तो सॉल्व नहीं होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000/9, कितना लिख सकते हैं 1000/9। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 150/4
4 आएगा और हमारा आंसर जाएगा 37.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से ये बन गया 37.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कुल मिला के 34 क्वेश्चन थे। मैं 3 वीडियो में उसको समेटने का प्रयास करूंगा और आप ध्यान से इसको समझिए, समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मत सोचिए कि ये ऐसा था, इतना लंबा है, ऐसा। क्वेश्चन तो ऐसे ही आ रहे हैं तो आपको ऐसे ही समझने पड़ेंगे और आपको छांटने पड़ेंगे कि हमको कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तब जाके आप ऐसे इसको कर पाएंगे। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे लेसन्स लेके आता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, शेयर करते रहिए।